हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार। तो स्वागत करता हूँ आपका इनके पर। तो आज हम बहुत दिन बाद लौटे हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक है स्टैटिक्स, जो कि 9th और 10th दोनों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिनको भी सेल बोर्ड देना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ठीक है ना। चैप्टर 14 है, ठीक है, आपके 10th के व्यू से। आज हम इसमें जितना बेसिक टर्म है, जैसे कि माद कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और परिसर कैसे निकालते हैं, ये 4 गो टॉपिक है। चारों ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बारी बारी करके हम लोग देखने वाले हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली वो है आपका आपका हम पढ़ने वाले हैं माध्य। माध्य यानी कि बोले तो हम इंग्लिश में इसको मीन बोल सकते हैं। माध्य, माध्य को कहीं कहीं औसत भी लिखा जाता है। जब जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो एवरेज के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। माध्य में 2 गो होता है। माध्य में होता है, एक होता है वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है ना, ऑन अरेंज डाटा। दूसरा जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माध्यक। माध्यक बोलिए चाहे कहीं कहीं माध्यिका लिखता है, ठीक है ना। माध्यिका हम इसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। मीडियन यानी कि मध्य यानी कि बीच वाला, कोई डाटा दिया रहेगा, कोई संख्या दिया रहेगा, उसके बीच में क्या होगा उसको आपको देखना है, ठीक है ना। वो माध्यक और माध्यिका वहां से निकलेगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ना है बहुलक यानी कि मोड। ये सब 9th में भी मिला होगा। मोड यानी कि कहने का मतलब है सिंपल सा, कोई डाटा दिया है और सबसे अधिक बार कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, वो हमारा बहुलक होता है। और एक नया जो टॉपिक है आजकल जो पूछ रहा है, ठीक है ना, वो है आपका परिसर। परिसर यानी कि रेंज। रेंज और एगो इस साल 24-23 में देखने को क्वेश्चन मिला, 25 में समांतर माध्य करके पूछ रहा है आपका। एगो आपका पूछ रहा है समांतर माध्य, पैरेलल मीन पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है, आपसे पैरेलल मीन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो बारी बारी करके हम लोग इस 5 टॉपिक को देखने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा माध्य, बहुत छोटा सा क्लास होगा, इसको हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको, हेडिंग दीजिएगा माध्य। चलिए देखिएगा लोग, जो है माध्य के बारे में बात कर रहे हैं। माध्य के बारे में, माध्य अगर निकालने की बात किया जाए तो होता है कि जो डाटा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम डाटा ले लेते हैं, 5 ले लिया, 2 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 6 ले लिया, 4 ले लिया, कोई डाटा हम ले लिए, ठीक है ना। कोई भी डाटा हम ले लिए, मान लीजिए 5 ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे कि कहेंगे कि माध्य निकालिए। तो अरेंज्ड है नहीं, अरेंज कहने का मतलब है वो सेम सीक्वेंस पर चले, सेम अंतराल पर चले, ठीक है ना। तो अंतराल के लिए फॉर्मूला हम बता देंगे। और डाटा अरेंज ना हो, मैंने टूट भांग दिया हो तो अब कैसे निकलेगा उसके लिए हम बता देंगे। जब इस तरह का डाटा हो तो सबको जोड़ेंगे, पहले जो भी दिया हो जोड़ेंगे, टोटल संख्या से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसी का अगर निकालना हो तो हम क्या जोड़ेंगे, 5 + 2 + 7 + 8 + 6 + 4 + 5। अब भाग जो करेंगे टोटल संख्या काउंट करेंगे, कितना, 1 2 3 4 5 6 7। जोड़ने के बाद जो आएगा 7 से कटे चाहे ना कटे, वो चीजें क्या हो जाएगा आपका माध्य हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा माध्य का, कि आंकड़ों का जोगफल या दिए गए संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। बोल सकते हैं जो आंकड़ा दिया है तो आंकड़ों का जोगफल, आंकड़ों का जोगफल, आंकड़ों का जोगफल, ठीक है। आंकड़ों का जोगफल और बटा हो जाएगा कुल संख्या, बटा हो जाएगा कुल संख्या या संख्या का जोगफल बटा कुल संख्या, ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले कह दें कि 5 6 7 4, ठीक है। मान लीजिए 5 6 4, उसके बाद आपका 1 लिख दे, 2 लिख दे, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि आपका 6 लिख दे, का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है तो यह मुजवानी बनाइए, 2 नंबर में तो सॉल्व लिखिए। उसके बाद हम लिखेंगे माध्य बराबर, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, आंकड़ों का जोगफल या संख्याओं का कुल योग जो है उसको हम क्या करेंगे कि 5 + 6 + 7 + 4 + 1 + 2 + 6, ठीक है। हम रेंडम कोई क्वेश्चन लिए, हो सके कट भी जाएगा, हो सके ना भी कटे। टोटल संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्या किया 7 से डिवीजन कर दिया। जोड़ लीजिए, 6 × 5 = 11,
11 या 7 हो जाएगा 18, 18 4 22, 23, 23 2 आपका हो गया 25, अब 25 से 6 31, 31/7 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर। जो भी ऑप्शन में दिया रहे आप उस ऑप्शन को ले सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल में, हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है ना, 8 ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया मान लीजिए 5 का माध्य ज्ञात करें। इसको देखिएगा तो माध्य कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दीजिए, बहुत इजी है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। हम क्या करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 और जितना संख्या उससे क्या कर दिया हमने भाग कर दिया। 6 6 12, 12 8 20 और 20 से 5 कितना हो गया आपका 25, 25/5। ज्यादातर संख्या कटने वाला होता है, डिविजिबल होता है, कट ही जाता है। कितने टाइम से कट जाएगा 5 टाइम में। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह का ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए लोग। फिर आगे हम देखते हैं कि आंकड़ा अगर वर्गीकृत हो तो अब कैसे निकलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कह दे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 20 सम संख्याओं का, या मान लीजिए कि कह दे कि 10 सम संख्याओं का 10 सम संख्याओं का 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें या माध्य निकाले। ये आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको सम संख्या पता होना चाहिए। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो, शेषफल 0 बचे। तो सम संख्या का बात करें तो पहला सम संख्या 2 होता है, उसके बाद 4 6 8 10। तो 10 सम संख्या बोला है मतलब कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तब एगो आपके पास जो अभी बताए या तो सबको जोड़ लीजिए और 10 से भाग कर दीजिए, 10 सम संख्या है। ये थोड़ा सा कठिन होगा, मुश्किल होगा। सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि जब अंतराल समान हो मैंने वर्गीकृत हो तब पहला वाला को पकड़ेंगे, माने पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। और हमने कितना को जोड़ा 2 को, तो हमने क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। पहला पद जो है आपका वो क्या है आपका 2 है, अंतिम पद आपका क्या है 20 है। 20 क्यों है, क्या कि 10 गो सम संख्या चाहिए, तो मान लीजिए अंतराल चल रहा है तो 20 तक आपको जाना ही पड़ेगा तभी जाकर निकलेगा। अब बट्टा में क्या कर दीजिए आप 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 22 और 22/2 कट गया। आपका आंसर कितना आ गया 11 क्या हो गया आंसर। इस तरह कह दे कि लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले, लगातार 30 विषम संख्या का माध्य निकाले। इस तरह का जो भी सीक्वेंस पर चले, तो जब भी सीक्वेंस लिखे, जब भी सीक्वेंस लिखे, जैसे मान लीजिए कह दे कि 5 10 15 कहे 100 तक का क्या निकाले माध्य निकाले। कुछ नहीं करना है, आपको पहला पकड़ना है, अंतिम वाला पकड़ना है और 2 से क्या कर देना है भाग। काहे काहे कि जी अंतर समान है, इसका अंतर क्या है, इसका समान है, ये वो सीक्वेंस पर चल रहा है, यही अंतर समान वही रहता है। क्वेश्चन छोटा देता, छोटा देने का मतलब वो आसानी से जुड़ जाता, और जुड़ने के बाद हम क्या करते हैं उसको जितना संख्या जोड़ते उससे भाग देते, माध्य हमारा निकल जाता। जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, बट्टा में 2 2 पचे बुआ 10 हो जाएगा डेसिमल, ये 2 दूना 4 यानी कि 52.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 गो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एगो वर्गीकृत का एगो अवर्गीकृत का। आई होप आपको समझ में बातें आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो माध्य का छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आसानी सब चीजों को समझ जाइएगा। इसको इरेज करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। ये आपका माध्य था। अब आते हैं माध्यिका। माध्यिका बोलिए तब, या किताब में क्या लिखा रहता है माध्यक, या तो माध्यिका बोलिए या तो क्या बोलिए। अब देखिए माध्यिका का रूल क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते संख्या में सजा लीजिए या घटते में सजा लीजिए, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले करना क्या है आपको कि सबसे पहले दिए गए जो आंकड़ा है, सबसे पहले दिए गए संख्या को बढ़ते क्रम, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, या तो बढ़ते या तो क्या कर लीजिए आप घटते में कर लीजिए, या तो बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे, घटते क्रम में सजा लेंगे, घटते क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या मान लीजिए कि आपका ए है, बी है, सी है, डी है और क्या है ई है,
जब भी इस तरह कंडीशन बने, जोड़ा में तो नहीं है तो क्या करेंगे, इधर से 2 को हटा देंगे, इधर से 2 को हटा देंगे, जो बीच वाला बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ये बात संख्या पर भी लागू होता है, कोई भी संख्या दे, जैसे मान लीजिए 2 कह दे, 7 कह दे, 1 कह दे, 9 कह दे, 5 कह दे, कहे इसका क्या निकालें कि क्वेश्चन मान लीजिए का माध्यक निकालें। क्या पूछते आपसे, माध्यक बराबर हुआ, माध्यक आपसे पूछ ले, क्या कीजिएगा, सबसे पहले या तो घटते क्रम में सजा दीजिए या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। सबसे छोटा क्या है, सॉल्व करेंगे हम इसको, सबसे छोटा 1 है, 2 है, 5 है, 7 और क्या है 9 है। संख्या के लिए जोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो जो बीच वाला होगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक या माध्यिका हो जाएगा। एने से 2 को हट गल हो, एनहू से 2 को हट गल, और जो बचेगा क्या हो जाएगा, क्या बचा आपका, आपका बच गया बीच वाला, तो जो 5 हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। एगो तो ये कंडीशन बनता है विषम वाला। मान लीजिए विषम ना दे, आप कहे कि विषम है तो ठीक है, मान लीजिए सम हो तब क्या कीजिएगा, सम में दे दे तब क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कह दे कि 2 है, 7 है, 1 है, 6 है, 4 है, 3 है, तब कैसे कीजिएगा। तो वही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। सबसे छोटका का वह हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 6 और क्या है 7 है। तो जब जोड़ा लग रहा था 3 को हटाइएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अब 2 का छटनी कर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप 2 को छांट दीजिए, एने से 2 हट गया, इधर से 2 हट गया, बच क्या गया 3 और 4। तो जो बचेगा इसको क्या कर दीजिए, जो बचा उसको जोड़ दीजिए। बचा कौन, आपका 3 और प्लस 4 और बट्टा में 2, यानी कि 7/2 कटे कटे क्या हो जाएगा 3.5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यह 2 टाइप किस में आता है, माध्यक में। बात समझ में आया होगा। जब भी विषम हो तो सजाइए, बीच वाला आंसर आ जाएगा। सम हो जाए, जैसे 4, 6, 8 एक संख्या आ जाए तो उसको सजाइए, अब बीच वाला 2 बचेगा, जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, आपका निकल जाएगा माध्यक। ये बात समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम देखते हैं कि बहुलक कैसे निकलेगा। देखना, इसको मिटाते हैं। अब देखिए बहुलक का जो है, बहुलक मतलब बहुत बार, बहुलक का मतलब है सिंपल सा, बहुलक का बात करें यानी कि मोड का बात करें, इसका मतलब होता है दिए गए आंकड़ा में कौन संख्या सबसे अधिक बार आ रहा है। ठीक है ना, दिए गए ठीक है ना, या दी हुई संख्या में हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में जो संख्या अधिक बार आती है, जो संख्या अधिक बार आती है वह बहुलक होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम कहते हुआ कि मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, 10 है, 11 है, 7 है, 6 है का बहुलक ज्ञात करें, का बहुलक ज्ञात करें, निकालना है आपको। अब जो डाटा दिया है इसमें देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा बार है वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। ये क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो ज्यादातर इस तरह का बुआ जो क्वेश्चन होता है इजी ई देता है 90 के बाद में, 80 के बाद में, वहां तक बच्चा पहुंच ही नहीं पाता है, और नहीं पहुंच पाता है, इधर वाला हार्ड देख कर डर जाता है। तो पूरा कोशिश कीजिएगा 1 से 100 तक क्वेश्चन 10th क्लास में जो फाइनल बोर्ड का पेपर होगा उसमें देखने का। सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है बुआ आपका, 2 बार दिख रहा है, ठीक है ना। एक बार यहाँ 6 लगा लीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा 2 बार दिख रहा है, 6 1 2 यानी कि 6 का बात करें हम तो 6 दिख रहा है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे 2 गो, एगो 3 गो। बाकी देखा जाए आपका, बाकी देखा जाए तो क्या है, 2 को बार है, 1 बार 2 बार, बाकी कुछ तो दिख नहीं रहा है। सबसे अधिक बार जो दिख रहा है बुआ, तो सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, सबसे अधिक बार दिख रहा है 6, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजी है, इस तरह की चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक और टॉपिक है हम समझेंगे परिसर का, कि परिसर आखिर कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। परिसर यानी कि रेंज का बात करें तो रेंज हम समझते हैं हमेशा, रेंज का मतलब होता है बुआ कि जो डाटा दिया गया हो, ठीक है ना, जो डाटा दिया गया हो, परिसर की अगर हम बात करें
परिसर का, यानी कि हम रेंज का अगर बात करें बुआ, तो रेंज का मतलब होता है कि जो डाटा दिया गया है उसमें सबसे बड़ी संख्या को आप खोज लीजिए, सबसे बड़ी संख्या खोज लीजिए और उसमें से सबसे छोटी संख्या को क्या कीजिए बुआ, माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाए। कोई भी डाटा रेंडम हम लिख लेते हैं, कोई भी बहुत संख्या, जब मान लीजिए हमने 10 लिख दिया, 5, 11, 2, 3, 7 का परिसर ज्ञात करें, का परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। तभी हमने सीखा, क्या सीखा बुआ, बड़का संख्या को पकड़िए, तो बड़का संख्या में क्या बा बुआ, बड़का संख्या देखो बोलोगे, बड़का बुआ 11 बा, हम 11 लिख दें, ठीक बा। छोटका का बा, छोटका 2 बा, -2, जितना आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 9 क्या हो गया बुआ, हमारा आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एगो जो क्वेश्चन पूछता है, तो परिसर 4 का पढ़ ली, एक माद पढ़े, मादिका पढ़े, ठीक है ना, एक हुआ बहुलक, एक हो गया परिसर। ये बुक में इसका चर्चा नहीं है एनसीईआरटी, लेकिन पूछता है ऑब्जेक्टिव। लास्ट जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो है आपका कि समांतर माद कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। आप जाइएगा, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आप उठाइएगा, उठा कर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का फिक्स है, आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सर हाँ बना था, ठीक बनो। यहाँ देखिए पहला बीत गया वो, आप देखिए ये हो गया समांतर माद। समांतर माद मतलब होता है कोई भी संख्या दे देगा, आपसे कहेगा कि 13 तथा 17 का समांतर माद ज्ञात करें, समांतर माध्य निकालें चाहे ज्ञात करें, यही बात है। सबसे पहले क्या करें, जो संख्या हो बा जोड़ दिया और कति से भाग दे दिया, 2 से बुआ भाग, 2 को हमेशा देगा, दोनों को जोड़ना है, 2 से क्या कर देना है, आपको भाग कर देना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, कितना होगा लहू, यही हो गया आपका 30 और 30/2 कट गल, आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव कोई भी पब्लिकेशन का बुक प्रीवियस ईयर आप ले सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा कोशिश किया जाएगा जब भी टाइम मिले वीडियो आपको डाला जाए। जो भी चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, या नाम नहीं जानते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी हैं तब सर्च कीजिए NK स्टडी हब, ठीक है ना। हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग है वो आपको मोतिहारी पड़ेगा, ठीक है ना, मोतिहारी नियर MS कॉलेज गेट, नियर MS कॉलेज गेट के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइएगा, कॉल आप कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी वीडियो आपको फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा, देखते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक है वो जरूर कीजिएगा, कमेंट में तो जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।